गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का ये श्लोक हम सभी ने सुना होगा, लेकिन इसका सही मतलब क्या होता है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश का प्राय ये अर्थ निकाला जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हो सकते हैं? एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश होते हैं। वैसे अनंत ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और महेश अलग अलग है। तो यहाँ पे गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का क्या प्रयोजन है और वो कैसे हो सकता है एक साथ तीनों तीन? गुरु वो होते हैं जो जीव को ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं और उसको ज्ञान देके साधना मार्ग में चलाते हैं। साधना मार्ग में उसका जन्म हुआ है ऐसा कह सकते हैं जब वो साधक चलने लगता है। जैसे ब्रह्मा सर्जन करते सृष्टि का, वैसे ही गुरु जीव का साधना मार्ग में प्रवेश करने का एक तरह का सर्जन करते हैं। साधना मार्ग में जीव का जन्म हुआ है ऐसा कह सकते हैं ज्ञान देके। और जब ये हो जाता है, जब जीव गुरु की बात को सुनकर साधना मार्ग में आगे बढ़ने लगता है, तो उसका जो लक्ष्य है वो कोई जरूरी नहीं है कि एक जन्म में प्राप्त कर ले। प्राय ये तो अनंत जन्मों की साधना है, अनंत जन्मों की जर्नी है। ईश्वर प्राप्ति या अंतःकरण शुद्धि ये कोई मामूली बात नहीं है। अनंत जन्मों के संस्कार है और उसे साफ होने में कुछ जन्म तो लगते ही लगते हैं। अनंत यानी अनंत। हमने प्रत्येक जन्म में अगर एक भी संस्कार बनाए हैं तो ऐसे हमारे अनंत जन्म हो चुके आज तक। और अगर हम उसे साफ करने की कोशिश करें तो एक जन्म में कैसे वो साफ हो सकते हैं? उसके लिए भी अनंत नहीं तो कुछ जन्म तो लग ही सकते हैं। तो गुरु अगर ज्ञान दे दिया, हमने साधना शुरू की, तो उसके बाद हमारी मृत्यु हुई, तो उसके बाद क्या? नेक्स्ट जन्म में क्या? तो अभी गुरु ने ब्रह्मा का रोल प्ले किया, जैसे उसने साधना मार्ग में हमें जन्म दिया, हमें चलाया है, यानी कि साधना मार्ग में हमारा जन्म हुआ तो उसने ब्रह्मा का रोल प्ले किया। वैसे ही विष्णु क्या है? जो संचालक है, आगे बढ़ाते हैं। हम साधना मार्ग में बार बार गिर जाते हैं, थोड़ा चलते फिर वापस संसार की ओर चले जाते हैं और अन्य मुसीबत भी आती है। हमारे प्रारब्ध के हिसाब से बहुत सारी मुश्किलें आती है, तब भी हो सकता है हम साधना मार्ग से भटक जाए। एक्सट्रीम सुख हो या एक्सट्रीम दुख हो, दोनों परिस्थिति में हो सकता है साधक साधना मार्ग से भटक जाए। तो गुरु अभी विष्णु का रोल प्ले करेगा। साधना मार्ग में आप जब भी भटक जाओ तो आपको न केवल मार्गदर्शन करेगा, वो आपको हेल्प भी करेगा, कुछ ना कुछ हेल्प करेगा ताकि आप वापिस साधना मार्ग पे आ जाओ। और जब आपकी मृत्यु हो जाए, दूसरा जन्म लो, तो वापिस वही गुरु कोई किसी और रूप में आएगा अवतरित होके और आपको और आगे साधना मार्ग पे चलाएगा। और जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगी, जब तक आपकी अंतःकरण शुद्धि
हो कि आप जीवन मुक्त ना हो जाओ, जब तक आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त ना हो जाओ, और जब तक आप वो दिव्य आनंद की प्राप्ति न करो, ईश्वर प्राप्ति न करो, तब तक वो आपका सहायक बना रहेगा। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक जन्म में साथ देगा तो वो गुरु नहीं हो सकता है। वो आपको अनंत जन्मों की आपकी साधना की जो यात्रा है उसमें आपको संभालेगा। दूसरे जन्म में भी कोई अलग रूप में आएगा, आपको और आगे लेके जाएगा साधना के मार्ग में। और उसके अलावा जब भी कोई मुसीबत होगी तब भी वो आपको संभावित हेल्प करेगा। तो इस तरह से वो विष्णु का रोल प्ले करता है। और महेश क्या करता है? विसर्जन। जब आप अंतःकरण शुद्धि करके उस अवस्था पे पहुंच जाओ कि अब आप जीवन मुक्त हो सकते हो, जीवन मरण के चक्कर से उत्तीर्ण होके जीवन मुक्त हो सकते हो, आप वो दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हो। तो जब आपका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे, जब आपके पूरे संस्कार खत्म हो जाएंगे, तब वो कार्य डायरेक्टली गुरु नहीं करता, ईश्वर नहीं करता है, गुरु ही आपको वो दिव्य आनंद देगा। केयर ऑफ गुरु है। जैसे ईश्वर पावर हाउस है और फिर एक सब स्टेशन होता है, किधर पावर जनरेट होता है वहां से वो ग्रिड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपके घर तक पावर आता है, तो बीच में सब स्टेशन होता है। ऐसे ही ये गुरु सब स्टेशन है, वो मेन पावर हाउस से कनेक्टेड है। तो जब आपका अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तब आप वो डिवाइन पावर से कनेक्ट करने का काम गुरु ही करेगा। तो इस तरह से वो महेश का काम करेगा। इसीलिए उसको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा कहा गया है। तो यहाँ पे दो बात ध्यान रखनी है कि कोई भी गुरु नहीं बन सकता है। किसी को कोई आपको आध्यात्मिक मार्ग का नॉलेज देता है तो गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो पूर्णतः तत्वज्ञान भी नहीं समझा होगा। और मान लो किसी ने ठीक तरह से तत्वज्ञान समझ भी लिया तो सिर्फ आपको वो तत्वज्ञान ही दे पाएगा, वो उससे ज्यादा आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आप साधना मार्ग में आगे बढ़ोगे, आपका मृत्यु हो गई, नेक्स्ट जन्म में आएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, कौन संभालेगा? तो वो कार्य तो वही कर सकता है जिसने खुद ईश्वर प्राप्ति कर ली है। तो पहली बात, गुरु वही हो सकता है जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली है, क्योंकि ज्यादातर केस में तो जिसको ईश्वर प्राप्ति नहीं की है उसको ज्ञान भी ठीक तरह से नहीं होता है। बाकी का रोल प्ले करने की बात तो दूर की रही। और अब दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्ञान मार्गी है, आपका गुरु ज्ञान मार्गी है और उसने अंतःकरण शुद्ध कर लिए, वो जीवन मुक्त हो गए, आपने ऐसे जीव को गुरु बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो मुक्ति अभिलाषी है, खुद मुक्ति पाना चाहते हो, उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो भी आपको वो आने वाले जन्मों में संभाल नहीं पाएगा। तो गुरु की दो कंडीशन है, पहली जिसे ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है, दूसरी जो खुद मुक्ति न लेने वाला हो, वही ये रोल प्ले कर सकता है। और उसी के बारे में ये कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। अभी इसी श्लोक में और एक बात कही गई है, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म है। ये बात इसलिए कही गई है कि जब किसी भी जीव को ईश्वर प्राप्ति होती है तो ईश्वर उसे सारी शक्तियां दे देता है। सिर्फ इस पूरे संसार का
सृजन और प्रलय करने की शक्ति वो नहीं देता है किसी भी जीव को। और सारे जीवों के प्रत्येक पल के प्रत्येक कर्मों को नोट करना, ये कार्य और उसका फल देना, ये कार्य भी किसी जीव को वो नहीं देते हैं। उसको ही वेदांत ब्रह्म सूत्र में कहा गया है जगत व्यापार वर्जम। ये लिमिटेशन है किसी भी जीव की। मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया है, भगवान वो पावर हाउस है और ये सब स्टेशन है गुरु। पावर हाउस में जितना करंट, वही पूरा करंट सब स्टेशन में आ जाएगा, क्योंकि वो पावर हाउस से कनेक्टेड है। पर आप अगर ऐसे डिवाइस हो जो घर में लगा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है और आप उस सब स्टेशन से भी कनेक्ट हो जाते हो, तो आप में भी वो करंट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जगत व्यापार वर्जम जो कहा गया है, जो जगत का प्रलय है, जगत का सृजन है और जीवों का कर्मों का नोट करना और उसका रिजल्ट देना, ये माइनस करके जो भी ईश्वर में पावर होता है वो सभी गुरु में होता है और उसी के द्वारा हमें वो दिव्य आनंद भी मिलता है जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तभी। तो इसीलिए ये कहा गया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म। तो बाकी सब तरह से गुरु साक्षात परब्रह्म स्वयं ईश्वर है और ईश्वर डायरेक्टली किसी को वो दिव्य आनंद नहीं देते हैं, केयर ऑफ गुरु ही देते हैं। तो गुरु ही वो रोल प्ले करता है, इसीलिए गुरु ज्यादा उपयोगी होता है हमसे। तो इस तरह से इस श्लोक का सही मायने में ऐसे अर्थ होता है। धन्यवाद।